औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिरते जमाल आपको गोशा जमाल पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता है। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि हम गुज़िश्ता वीडियो में यूनान के कदीम ओलंपिक्स मुकाबलों के बारे में तफसीली गुफ्तगू कर चुके हैं। हम आज की इस वीडियो में जदीद ओलंपिक्स के आगाज़ का तज़किरा करेंगे। इस वीडियो में हम उस इनकलाबी शख्सियत का जिक्र भी करेंगे जिसने अपनी आला सलाहियतों के बलबूते पर 1500 साल के तवील अरसे के बाद खेलों के फ़कीरुल मिसाल मुकाबलों ओलंपिक्स को दोबारा नई ज़िंदगी अता की। इसके साथ साथ हम इस वीडियो में जदीद ओलंपिक्स की तारीख़ का मुख्तसर मगर जामे जायज़ा भी लेंगे। काबिल एहतराम नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल गोशा जमाल का बाकायदा हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और घंटी का बटन दबाकर शऊर व आगही के इस सिलसिले का मुस्तकिल हिस्सा बन जाएँ। काबिल एहतराम नाज़रीन, खेलों की अहमियत, अफादियत और ज़रूरत से इनकार करना किसी भी ज़ी होश शख्स के लिए मुमकिन नहीं। ये इंसानी जिस्म की तंदुरुस्ती और तक़वियत के लिए बुनियादी जुज़ तस्वुर किए जाते हैं। ये हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ ज़हनी तक़वियत का सबब भी बनते हैं। ये बैक वक्त तफरीह और जिस्मानी सरगर्मी का ज़रिया साबित होते हैं। खेल इंसान को ताकत और तवानाई फराहम करने के साथ साथ इसकी किरदार साजी में भी अहम किरदार अदा करते हैं। खेल इंसान की ज़िंदगी को बदलने के साथ साथ कौमों की तकदीर को तब्दील करने की सलाहियत भी रखते हैं। मिसल मशहूर है कि जिस कौम के मैदान आबाद होते हैं वहाँ के हस्पताल वीरान हो जाते हैं। तारीख़ी इंसानी गवाह है कि वक्त गुजरने के साथ साथ खेलों की अहमियत में इजाफ़ा हुआ है। मौजूद नाज़रीन, हमारी आज की ये वीडियो ऐसी शख्सियत पर बनाई गई है जिसने तारीख़ी इंसानी में इनकलाबी किरदार अदा करते हुए खेल के मैदानों को बकाए दवाम बख्शा। उन्होंने कौमों के मुकाबले मैदान जंग के बजाय खेलों के मैदान में करवाने का सामान पैदा किया। उनके ये जाविदा कलामात हालात के मारे हुए लोगों में नई ज़िंदगी की जोत जगाते हैं। वो कहते हैं, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना इतना अहम नहीं बल्कि ख़ास चीज़ तो मुसलसल जद्दोजहद करना है। हमारे लिए फ़तह हासिल करना लाजमी नहीं, हमारा असल मकसद तो ज़िंदगी की हर रुकावट को दूर करना होता है। मोहतरम नाज़रीन, यकीनन आप इस अजीम शख्सियत का नाम जानना चाहेंगे। जी नाज़रीन, वो हस्ती कोई और नहीं बल्कि खेलों के मैदान को दायमी रौनक के बख्शने वाले मारूफ फ्रांसीसी माहिर तालीम, मौर्रिख और इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के बानी डी कोबर्टन हैं। उन्होंने अपने अज़्म, इस्तक़लाल और जोहद मुसलसल के ज़ोर पर ओलंपिक्स मुकाबलों के 1500 साल पुराने मुर्दा घोड़े को फिर से ज़िंदा कर दिया। उन्होंने जदीद ओलंपिक्स के प्लेटफार्म से ममालिक, अक़वाम और खिलाड़ियों को एक दूसरे के करीब कर दिया। उनकी वसअत ख़याली ने एक ऐसे वसी व अरीज़ और आलमी खेलों के मुकाबले का मौका फराहम किया जिसमें किसी तनहा मुल्क के एक खेल के नहीं बल्कि दुनिया भर के 200 से ज़ायद ममालिक के अहम खेलों के नामवर खिलाड़ियों को एक मेले में यकजा करने का इंतज़ाम किया। उन्होंने तमाम रुए ज़मीन पर खेलों के सबसे बड़े इवेंट जदीद ओलंपिक्स की दाग बेल रखी। दुनिया की तारीख़ ने उनकी इस काविश को तमाम बनी नौ इंसान को यकजा करने की तारीख़ी और अजीम जिदोजहद साबित किया। उन्होंने वो तनहा वो कारनामा सर अंजाम दिया जो बहुत से ममालिक की हुकूमतें भी ना कर सकी। वाज़ेह रहे कि दुनिया भर में खेले जाने वाले तमाम खेलों के मुकाबलों की मकबूलियत एक तरफ जबकि अकेले ओलंपिक्स की शोहरत दूसरी जानिब है। मोहतरम नाज़रीन, डी कोबर्टन 1 जनवरी 1863 को फ़्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में पैदा हुए। वो अवाइल उम्री ही से मुताला के रसिया थे। उन्होंने बहुत से मौज़ूआत पर गिरां कदर कुतुब का मुताला किया। उन्होंने पेरिस इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज़ से कानून और अवामी अमूर में ग्रेजुएशन की। वो अवाइल उम्री ही से स्कूलों में हम निसाबी सरगर्मियों, खुसूसन जिस्मानी सरगर्मियों के भरपूर हामी थे। उन्हें मारूफ बरतानवी मुआलिज ब्रोक्स के इन अल्फाज ने शदीद मुतासिर किया। बीमारियों से बचने का बेहतरीन तरीका जिस्मानी वर्जिश है। डी कोबर्टन मौरिख होने के नाते से जब तारीख़ के बंद रीचों में झांकते तो उन्हें खेलों के मुकाबलों के हवाले से यूनान के कदीम ओलंपिक्स हर दर्जा मुतासिर करते। वो सदियां गुजर जाने के बावजूद दौरे जदीद में भी ओलंपिक्स की आलमगीर अफादियत के कायल थे। उन्होंने ओलंपिक्स मुकाबलों की अहमियत को जानते हुए उनकी अहया नौ का बीड़ा उठाया। वाज़ेह रहे कि डी कोबर्टन का ओलंपिक्स बहाली का ये ख्वाब इतना सहल ना था जिसे आसानी से शर्मिंदा या ताबीर किया जा सके। उन्हें बैनुल अक़वामी ओलंपिक्स के इनेकाद का ख्याल सबसे पहले 1880 में आया।
बाद जैसे जैसे वक्त गुजरता चला गया वैसे वैसे उन पर आलमी ओलंपिक्स की अफादियत वाज़ेह होती चलेगी। बिलाखिर उनकी सीमाबी शख्सियत ने यह तहिया किया कि किसी तरह ओलंपिक्स के ज़रिए आलमी सतह पर खेलों की कदर कीमत और अफादियत को आश्कार किया जा सके। उन्होंने इस सिलसिले में एक आलमगीर तहरीक का आगाज़ किया। डी कोबर्टन ने अपने ख्याल को अमली जामा पहनाने के लिए आलमी सतह पर एक भरपूर तहरीक का आगाज़ किया। उन्होंने अपने इस मकसद की तकमील के लिए दुनिया भर में बसने वाले अपने रफ़ाक़ा के ज़रिए यूनानी हुकूमत से मदद की दरख्वास्त की। आखिरकार तवील जिद्दोजहद के बाद कोबर्टन की ओलंपिक्स मुकाबलों की तजदीद नौ की कोशिशें 12 अवर हुईं। 1894 में पेरिस में एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें अमरीका और यूरोप से ताल्लुक़ रखने वाले नोबल अमन इनाम याफ्ता अफराद के साथ साथ दुनिया भर से खेल के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अहम अफराद ने शिरकत की। इस अहम इजलास में तवील मुशावरत के बाद दर्जेल करारदाद पेश की गई। नंबर 1, आलमी सतह पर हर 4 साल बाद ओलंपिक्स मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा। नंबर 2, ओलंपिक्स में मुनक्किद होने वाले खेलों के मुकाबले कदीम तर्ज के बजाय जदीद खतूत पर मुनक्किद करवाए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान किया गया कि पहले जदीद ओलंपिक्स मुकाबले 6 से 15 अप्रैल 1896 को यूनान के दारुल हुकूमत एथेंस में मुनक्किद होंगे। तर्ज बाला कॉन्फ्रेंस डी कोबर्टन के अशरों पर फैले हुए ख्वाब की तकमील और तवील जिद्दोजहद का समर साबित हुई। वो इस अजीम कामयाबी पर हद दर्जा खुश हुए, मगर वो इस बात के हक़ में नहीं थे कि ओलंपिक्स मुकाबले यूनान में मुनक्किद हों, क्योंकि उनके नज़दीक यूनानी हुकूमत आलमी स्पोर्ट्स मेगा इवेंट के इंतज़ामात को बतरीके एहसन सर अंजाम देने की सलाहियत नहीं रखती। आखिरकार वो इस फैसले पर राज़ी हो गए। पहले जदीद ओलंपिक्स यूनान में मुनक्किद करवाने में यही सोच कार फरमा थी कि यूनान ज़माने कदीम से ही ओलंपिक्स का घर रहा है, लिहाजा इसका अहया इसी सरजमीन से होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, इस अवलीन मेगा स्पोर्ट्स इवेंट के इंतज़ामात को हतमी शक्ल देना कोई छोटी बात ना थी। वाज़ेह रहे कि इन दिनों एथेंस शहर की आबादी 1 लाख अफराद पर मुश्तमिल थी, जबकि ओलंपिक्स की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करने वाले अफराद की तादाद 1,20,000 थी। इस कदर बड़े इज्तिमा के लिए इंतज़ामात करना आसान बात ना थी। आखिरकार एथेंस के स्पोर्ट्स स्टेडियम की तामीर बर वक्त मुकम्मल हुई। इस तरह ग्राउंड में 70,000 से ज़ायद अफराद शरीक हुए, जबकि 50,000 से ज़ायद अफराद ने स्टेडियम के कुर्बो जवार के पहाड़ों पर बैठकर तकरीबात मुलाहिज़ा की। इसके साथ साथ दीगर बहुत सी सियासी रकावटों का सामना भी करना पड़ा। इस ज़िम्न में एक मसला फ्रांस और जर्मनी के कशीदा हालात के सबब जर्मनी की ओलंपिक्स में शिरकत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके अलावा डी कोबर्टन यूनानी बादशाह जॉर्ज अव्वल के इस रवैये से भी शदीद नालां थे, जो हर 4 साल बाद ओलंपिक्स यूनान ही में करवाने पर बज़िद थे। इस ओलंपिक्स मुकाबलों में शामिल खेलों में एथलेटिक्स, साइकिलिंग, फेंसिंग, जिम्नास्टिक, तैराकी, निशानाबाजी, टेनिस, वेटलिफ्टिंग और रेसलिंग शामिल थे। वाज़ेह रहे कि इस इवेंट में बॉक्सिंग, पोलो और फुटबॉल को शामिल नहीं किया गया था। याद रहे कि इस अवलीन ओलंपिक्स में सिर्फ मर्दों ही ने शिरकत की, क्योंकि डी कोबर्टन के नज़दीक ओलंपिक्स में ख़वातीन की शिरकत नाकाबिल अमल, गैर दिलचस्प, गैर जमालियाती और गलत होगी। दौर जदीद की इस अवलीन ओलंपिक्स में शिरकत करने वाले ममालिक में ऑस्ट्रेलिया, बल्गारिया, चिली, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, यूनान, हंगरी, इटली, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका शामिल हैं। अगर हम इन ओलंपिक्स मुकाबलों के मेडल चार्ट पर नज़र दौड़ाएं तो पता चलता है कि अमेरिका 11 सोने, 7 चांदी, 2 कांसी के तमगों के साथ पहले नंबर, जबकि यूनान 10 सोने, 17 चांदी, 11 कांसी के तमगों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि 6 सोने, 5 चांदी और 2 कांसी के साथ जर्मनी तीसरे नंबर पर रहा। मोहतरम नाज़रीन, वक्त के साथ साथ इन ओलंपिक्स मुकाबलों में तब्दीलियाँ रूनुमा होती चली गईं। इस हवाले से 1924 में बर्फ़ानी खेलों के इनेकाद के लिए सरमाई ओलंपिक्स का आगाज़ किया गया। खेलों का ये मेला भी हर 4 साल बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मुनक्किद होता है। इस ज़िम्न में माजूर खिलाड़ियों के मुकाबलों के लिए पैरा ओलंपिक मुकाबले, 14 से 18 साल के खिलाड़ियों के मुकाबलों के लिए यूथ ओलंपिक खेल और 5 कॉन्टिनेंटल खेलों के मुकाबले भी सरे फहरिस्त हैं। नाज़रीन मोहतरम, हालमी हालात के तनाजुर में ओलंपिक्स मुकाबलों को कई बार मनसूख भी किया गया। इस हवाले से पहली आलमी जंग के दौरान 1916, दूसरी जंग अजीम के दौरान 1940 और 1944, आलमी सर्द जंग के
दरमियान बड़े पैमाने पर बाइकाट की वजह से 1980 और 1984 में महदूद शिरकत की गई, जबकि आलमी कोविड-19 वबा की वजह से 2020 में मुनक्किद होने वाले ओलंपिक्स मुकाबले 2021 में जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में इनकाद पजीर हुए। तवक्को है कि आप हस्बे साबिक पाकिस्तान की नाकिस कारकर्दगी के बावजूद इन ओलंपिक्स मुकाबलों से भरपूर अंदाज से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आपको ये हमारी मालूमाती वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद मालूमाती, तफरीही, अदबी और इस्लाही वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल गोशा जमाल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी वाले बटन को दबा दीजिए। आखिर में मालिक कायनात से दुआ है कि ज़ाते बारी ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान और फजल-ओ-करम की छाँव में रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।